10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभावो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवगण जानते हैं और न ही महर्षि लोग। मैं ही देवों के और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझ में अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, हिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश, अपस्य इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव है, वे सब मुझ में उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनु मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय बुद्धि योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं, यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूं और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। वे मुझे अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को मैं ही ऐसा बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी बुद्धि में स्थित हो देदीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूं। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, असित, देवल और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णता से वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करने योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियां विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूति को मैं तुम्हें सुनाता हूं। हे गुणकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूं। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूं। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों से मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूं। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूं। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष, राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूं। मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओंकार, यज्ञ में जप, यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूं। मैं वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्य में राजा हूं। शास्त्रों में वर्ज, गौओं में कामधेनु प्रजा की उत्पत्ति करने वाला मैं कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं हूं। नागों में शेषनाग हूं। जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में मैं यम हूं। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों को गरुड़ मैं ही हूं। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों को मगरमच्छ, नदियों में मैं गंगा मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत विद्याओं में अध्य, यात्म विदा और बोलने वालों में वाद विवाद मैं ही हूं। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल और 4 मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूं।
सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थ की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति लक्ष्मी, वाणी स्मृति मेघा धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में विरत साम, छंदों में गायत्री, मानसों में मार्गशीर्ष और रीतियों में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज जय, उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुहा पदार्थों में मौन रहना और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, प्राणी मात्र में भूतभाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर जगत में कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायामान और यशवान है, उन्हें मेरे तेज ही के अंश है उत्पन्न हुआ जानू। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूं। 10वें अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूं, तू श्रवण कर। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव, पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मा परलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। एक कमल को लांघने लगा, उसकी परछाई पड़ी, वह हंस अचेतन काला हो गया, आकाश से गिरा। तब उसी समय उसी मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आया था। मानसरोवर में कमल फूल थे, मैं उनको लांघ कर आया, इससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई। आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं क्या हुआ है। यह सुनकर शिवजी हंसे। आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती। पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। तब इंद्र ने आज्ञा करी, तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप दिया, कहा, हे पापी, तू कमलनी हो जा। उसी वक्त मैं कमलनी हो गई। अब मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। मुझको लांघने वाला काला होकर अचेतन हो जाता है। तब हंस ने कहा, कैसा मेरे काले से श्वेत वर्ण होवे और तू इस देश से छुटकर देव देही पावे। तब कमलनी ने कहा, कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलनी ने सुना, तब उनका उद्धार तत्काल भया। हंस वेत हुआ, कमलनी देव कन्या हुई।